शरणागति का बहुत बड़ा मर्म सभी शास्त्रों में बताया गया है और सभी संतों द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है कि शरणागति में इतना बल होता है। हम जब प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो हमारा पूरा योग क्षेम, पूरा दायित्व, पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। शरणागति के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो एक पक्षी के बच्चे का दिया गया है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं आई है और पंख भी नहीं उगे हैं। वो अपनी माँ के शरणागत रहता है। उसको पता होता है कि खिलाने की, सबसे बचाने की जिम्मेवारी उसकी माँ की है, क्योंकि वो न तो देख सकता है, न उड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही शरणागत जो होता है वो अपने आप को सब तरह से प्रभु को समर्पित कर चुका होता है। दो उदाहरण संत देते हैं, एक तो बंदर के बच्चे का और एक बिल्ली के बच्चे का। बंदर अपने बच्चे को जब लेके एक जगह से दूसरी जगह उछलता है तो बच्चे को इशारा कर देता है, बच्चे को उसको पकड़ के रखना होता है। बंदर को अगर बच्चे की पकड़ छूट जाएगी और बंदर छलांग मारता है तो बच्चा गिर भी जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ये एक शरणागति का प्रकार है जिसमें हम प्रभु को पकड़ के रखते हैं या हम शरणागत होते हैं। और संत कहते हैं कि इससे भी बड़ा जो बिल्ली की शरणागति है, बिल्ली के बच्चे की, वो सबसे उत्तम है। उसमें बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है, मुंह से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली का बच्चा कुछ भी नहीं करता, उसको कुछ मतलब नहीं, उसकी माँ कहीं कहाँ से कहाँ उसको कैसे उठा के ले जाती है। वही बिल्ली का बच्चा है जो कि सबसे बड़ा शरणागत है उस पक्षी की तरह, बच्चे की तरह। तो हमारी शरणागति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब भार प्रभु के ऊपर, हमको कुछ भी नहीं प्रभु के सामने कुछ भी हमको अपना बड़प्पन या कुछ भी हमको अपनी चतुरता नहीं दिखानी है। हमको एकदम शरणागत उस बिल्ली के बच्चे की तरह, उस पक्षी के बच्चे की तरह हो जाना है कि प्रभु को पता होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, दुराचारी, पापी, सब कुछ हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। ये शरणागति का सबसे ऊंचा स्तर होता है कि पूरी जिम्मेवारी आप प्रभु पे छोड़ देते हैं। प्रभु तो तैयार खड़े हैं दोनों हाथों से उस जिम्मेवारी को लेने के लिए, पर अगर हम दुर्भाग्यवश मनुष्य ही वो जिम्मेवारी प्रभु को नहीं दे पाता और खुद अपने आप को अपने पुरुषार्थ से सब कुछ करना चाहता है और असफल होता है और जिंदगी की बाजी हार जाता है। इसलिए उस बिल्ली के बच्चे की तरह, उस पक्षी के बच्चे की तरह प्रभु के शरणागत हो जाना चाहिए। शरणागति इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति के अंतर्गत शरणागति अंतिम उपलब्धि है। भक्ति की जो पूर्णता है वो शरणागति में है। तो शरणागत हो जाना चाहिए प्रभु के समक्ष। इससे बड़ी कोई भी उपलब्धि नहीं है। जय श्री